गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलती खोजने में ही खत्म हो जाती है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, उनको नहीं। करोड़ों की भीड़ में इतिहास मुट्ठी भर लोग ही बनाते हैं। वही रचते हैं इतिहास जो आलोचना से नहीं घबराते हैं। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ते निभाने हों, वरना लगाकर भूल जाने से पौधे भी सूख जाते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। दुनिया के दो असंभव काम, मां की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगा पाना। जमाना भी अजीब है, नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। ईश्वर ने हमें धरती पर एक खाली चेक की तरह भेजा है। गुणों और योग्यताओं के आधार पर हमें स्वयं अपनी कीमत उसमें भरनी होती है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उसके पहले उसे आसमान छू के दिखाना है। हम समझते कम हैं, समझाते ज्यादा हैं, इसलिए हम सुलझते कम, उलझते ज्यादा हैं। कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, न गम चाहिए न कम चाहिए। किसी के हक की रोटी छीनकर खाने से ज्यादा अच्छा है भूखे रहना। आशावाद एक खुशी खींचने वाला चुंबक है। अगर आप सकारात्मक बने रहेंगे तो अच्छी चीजें और अच्छे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। इसे अपने दिल और दिमाग में लिखे लें कि हर दिन साल का सबसे अच्छा दिन होता है। जीवन की सुंदरता को नमस्कार करें, सितारों को देखें और खुद को उनके साथ दौड़ते हुए देखें। आप जहां भी जाएं, चाहे कोई भी मौसम हो, हमेशा उस जगह अपनी खुद की धूप लेकर आएं। किसी के बादल में इंद्रधनुष बनने की कोशिश करें, यानी दूसरों के कामों को भी प्रोत्साहन दें और उनकी हर संभव मदद करें। मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे ना कहा, क्योंकि यह आज उनकी ना की वजह से है जो मैं आज खुद कर रहा हूं। जो औरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनके चेहरे की मुस्कान कभी नहीं छीनता। सच्चाई के रास्ते पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि इस राह पर भीड़ कम होती है। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसलिए वाणी पर संयम रखें। जिंदगी तो उसकी है जिसके मरने पर जमाना अफसोस करे, वरना जन्म तो हर किसी का मरने के लिए होता है। एक मुंह और दो कान का अर्थ है कि हम अगर एक बात बोलें तो कम से कम दो बात सुने भी। दिल लगाने से बेहतर है पेड़ लगाएं, वो घाव नहीं कम से कम छांव तो देंगे। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। सकारात्मक कुछ भी नकारात्मक से अधिक बेहतर है। बादल हमेशा मेरे जीवन में तैरते हुए आते हैं। अब बारिश या आंसू तूफान को लाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे सूर्यास्त आकाश को रंगों से भरने के लिए। चमत्कार केवल उनके लिए होता है जो इस पर विश्वास करते हैं। अपने दिल की गहराई में देखो और विश्वास करो कि आपने बस महान चीजें करने के लिए जन्म लिया है। हम जिन चीजों को पीछे छोड़ते हैं, आगे उनसे भी कहीं बेहतर चीजें हैं। अगर मन में ठान लिया, समझो आधी जीत हो गई। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे नहीं जो दूसरों का रास्ता रोकता है। एक सफल व्यक्ति वह है जो दूसरों द्वारा खुद पर फेंकी गई ईंटों से एक मजबूत नींव बना सके। आते हैं हर किसी के दिन बेहतर। जिंदगी के समुद्र में हमेशा तूफान नहीं होते। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। संतान चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, माँ का आंचल कभी छोटा नहीं होता। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो, फिर पता चलेगा लोग उतने भी बुरे नहीं हैं। थोड़ी मेहनत, लगन और विश्वास आपको लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। सपने जो देखो उन्हें पूरा करने का मनोबल भी देखो।
हमेशा आपके आंतरिक ऊर्जा पर विश्वास करें, यह आपको सही दिशा दिखाएगी। समस्याओं से भागने की कोशिश न करें, उन्हें हल करें। जरूर सफल हो जाओगे। हमेशा खुद को सच्चा बनाने की कोशिश करें, बहुत सुकून मिलेगा। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि उम्मीद इंसान उसी से रखता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु। एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा। एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इसलिए अच्छे समय में अभिमान और कठिन समय में चिंता न करें। दोनों बदलेंगे जरूर। दुआ का रंग नहीं होता, मगर ये रंग ले आती है। बोलना और प्रतिक्रिया करना जरूरी है, लेकिन संयम और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी भी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, मगर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। पेड्डेज की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर निर्णय करने के लिए पहले हम कहाँ हैं और किधर बैराच रहे हैं जानना जरूरी है। जो व्यक्ति सुधार नहीं कर सकता उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं। जब व्यक्ति सुधार कर सकता है तो वह कभी शिकायत नहीं करता। परिवार घड़ी की सुइयों जैसा होना चाहिए। कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई स्लो हो, कोई फास्ट हो, पर जब किसी के 12 बजाने हो तो सब साथ हो। आपको शुरू करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। यदि हमने मान लिया तो वो हमारी हार है, और यदि ठान लिया तो जीत। हंसते चेहरे को देखकर यह मत सोचना कि उस व्यक्ति को कोई गेछम नहीं, बल्कि यह सोचना कि उसमें सहन करने की अधिक ताकत है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वजूद तो हर इंसान का अपना अपना होता है। जैसे सूरज के सामने दीपक कुछ नहीं होता है, लेकिन अंधेरे के सामने दीपक की बहुत कीमत होती है। एक खूबसूरत सोच मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। एक सबक पहले ही सीख लो, रिश्ता सभी से निभाओ, लेकिन उम्मीदें किसी से मत करो। हर सुबह उठकर यह प्रार्थना करो कि हे प्रभु, रात सुख की बीत गई, दिन निकला है। मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना होवे। विश्वास एक ऐसा पौधा होता है जो जमीन पर नहीं, इसे दिल में उगाया जा सकता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। लोग आपसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, लेकिन आप उनसे भी बेहतर करे ऐसी वो कभी उम्मीद नहीं करते। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंधेरों ने सुबह ही ना होने दी हो। चाहे कितनी भी गहरी काली रात हो, उसके बाद सुबह होनी ही है। यदि आपकी सोच छोटी है तो आप लोगों की बुराई करोगे, लेकिन यदि आपकी सोच बड़ी है तो आप लोगों को माफ कर दोगे, क्योंकि किसी को माफी देना छोटे लोगों का काम नहीं होता। जैसे सूर्योदय के होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं अब शांत हो जाती। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी जी पाना। बहुत लोगों को खटकने लगते हैं जब हम खुद को जीने लगते हैं। वक्त अच्छा था तब हमारी गलती मजाक लगती थी, अब वक्त बुरा आया तो हमारा मजाक भी गलती लगती। वक्त और हालात सदा बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। रात गुजरी, फिर महकती सुबह आई, दिल धड़धका, फिर तुम्हारी याद आई। आंखों ने महसूस किया उस हवा को जो तुम्हें छूकर हमारे पास आई। तुमसे किया वादा जरूर निभाएंगे, सूर्य की पहली किरण बनकर तेरी छत पर आएंगे। मैं हूं तो बिछड़ने का गम कैसा, तेरी हर सुबह को फूलों से सजाएंगे। जब आप सकारात्मक सोचते होंगे तो समस्याओं का समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। जितना आप दृढ़ता से सोचेंगे, उतना ही आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग निर्धारित होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें सफल होने के लिए अपना पूरा दिल लगा दें।
एक सफल इंसान वह होता है जो कभी नहीं हारता। जो चीजें आसान होती हैं उनमें आपकी सफलता की नहीं होती। जो लोग खुश रहते हैं वे अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। हमें अपने व्यक्तित्व को उस स्थान पर रखना चाहिए जहां सफलता हमें मिल सकती है। आपकी सफलता आपके सपनों से जुड़ी हुई है। जो आपके अंदर है उसे पूरा करें। एक सफल इंसान वह होता है जो अपने सपनों को पूरा करता है। जो कुछ आप करते हैं उसे पूरे मन से करें और उसमें अपना दिल लगा दें। सफलता का राज उन लोगों के पास होता है जो अपनी कामनाओं के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं। समय कम होने के बावजूद जब हम लोग सकारात्मक सोचते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज सुबह जब आप उठें तो नई सोच और नए उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ें। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में है कि हम खुश रहें। जीवन का महत्वपूर्ण भाग सपने होते हैं जो हमें सकारात्मक और संतुष्ट बनाते हैं। सफलता का रहस्य है कि जब तुम सोते हो दुनिया नहीं सोती है। हमारे जीवन का नवीनतम दिन सबसे बड़ा उपहार होता है। इसे उत्साह के साथ स्वीकार करें। समय अपने आप काम नहीं करता है, उसे आपके साथ मिलकर काम करना होगा। अगर आप सपने देखने वाले हों तो आप एक आदमी से सुदृढ़ रूप से जुड़े होते हो। जीवन का मूल्य समझो। उसकी महत्वपूर्ण घटनाओं से निपटने के बाद हम उसे प्राप्त करते हैं। असंभव शब्द का इस्तेमाल सिर्फ कायर ही करते हैं। जो डरपोक हैं वही कठिन काम को करने से डरते हैं। ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा जीवित रहोगे। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मर जाओगे। हर दिन खुश रहकर जियो। कुछ सीखना है तो उसे अच्छे से सीखो। हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करो। हार कभी नहीं माननी चाहिए। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। पिछली गलतियों पर पछताने का कोई फायदा नहीं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। अपनी मंजिल हम खुद ही तय करते हैं। कोई भी मंजिल पाना कठिन नहीं। तब तक काम करें जब तक आपका बैंक खाता एक मोबाइल नंबर जैसा ना दिखने लगे। कठिन परिश्रम करें। बड़ा सोचो, बड़ा करो। सोच छोटी नहीं बड़ी रखनी चाहिए। जहां चाहें वहां राह है। अगर कुछ पाने की ललक हो तो तरीके खोज लिए जाते हैं। बीते हुए कल को आज पर ज्यादा हावी ना होने दें। पछतावे या असफलताओं पर ज्यादा अधिक ध्यान देने के बजाय वर्तमान क्षण और उससे मिलने वाले अवसरों पर जोर दें। हम मुश्किलों का हल उस तरह की सोच से नहीं कर सकते जिस प्रकार की सोच हमने समस्याओं को लेकर आते समय अपनाई थी। मुश्किलों का हल खोजने के लिए हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा। लक्ष्य निर्धारण एक सम्मोहक भविष्य का रहस्य है। सफल जीवन की खोज में कुछ सिद्धांत लक्ष्य निर्धारण से अधिक महत्वपूर्ण हैं। या तो आप दिन को चलाते हैं या दिन आपको चलाता है। लक्ष्य निर्धारण और समय प्रबंधन जरूरी है। अपनी आंखें सितारों पर और अपने पैर जमीन पर रखें। अपनी जड़ों से जुड़कर ऊंची सोच रखें। पूर्णता प्राप्य नहीं है, लेकिन अगर हम पूर्णता का पीछा करें तो हम उत्कृष्टता हासिल कर सकते। परफेक्शन पाना मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसे पाने की कोशिश करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें तो हम उत्कृष्टता, एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी सवाल करना बंद ना करें। अपने अंदर हमेशा जानने की ललक रखें। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। व्यक्ति बुद्धिमान और साफ दिल होना चाहिए। केवल आप ही हैं जो आपको बता सकते हैं कि आप जीत नहीं सकते, और आपको यह सुनने की जरूरत नहीं। आत्म प्रेरणा और आत्मविश्वास जरूरी है। यह जानना कि जानने के लिए कितना कुछ है, जीना सीखने की शुरुआत है। चीजें सीखने की जिज्ञासा जरूरी है। चिंता कल्पना का दुरुपयोग है। चिंतित होकर हम अपनी कल्पना शक्ति का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मुश्किलें आएंगी, मगर हार कभी ना मानो। मुश्किल हालात से कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप कुछ भी जोखिम नहीं उठाते हैं तो आप और भी अधिक जोखिम उठाते हैं। जीवन में कोई भी कदम उठाने से कतरना भी एक तरह का जोखिम होता है। मुसीबतें हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। कठिनाइयां सिर्फ दुख देने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमारे लिए एक संदेश भी होती हैं। मैदान से हारा इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। अगर इंसान मन से हार मान ले तो उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है
तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं। जब किसी काम की शुरुआत कर दी है तो उसे अधूरा छोड़कर लौटना व्यर्थ है। अगर आप अभी तक महान कार्य नहीं कर सकते तो छोटे कार्य को महान तरीके से करें। अगर आप बड़े लक्ष्य नहीं हासिल कर सकते तो छोटे काम को ही पूरे समर्पण के साथ करें। परम सफलता के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता दयालु होना है, दूसरा तरीका दयालु होना है, तीसरा तरीका दयालु होना है। जीवन में सफलता पाने के लिए दयालुता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। सफलता मन की शांति है, जो यह जानने में आत्मसंतुष्टि का प्रत्यक्ष परिणाम है कि आपने सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश की है जिसमें आप सक्षम हैं। असली सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और शांति से मापी जाती है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। अगर किसी काम में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वह काम दिल से पसंद होना चाहिए। कल को आसान बनाने के लिए आज कड़ी मेहनत करो। आज की गई मेहनत ही आपके भविष्य में सफल बना सकती है। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। सपने साकार करने के लिए यह जानना जरूरी है कि आप चाहते क्या हैं। दूसरों से बेहतर बनने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा के बजाय हमें खुद के सुधार पर फोकस करना चाहिए। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। कुछ अनोखा करना चाहते हैं तो अक्सर हमारे दिल की इच्छाएं और दिमाग की तर्कशीलता एक दूसरे के खिलाफ हो सकती हैं। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता की राह से गुजरना पड़ता है। बड़ी सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं। साहस वाला एक व्यक्ति बहुमत बनाता है। व्यक्ति का साहस समाज में बदलाव ला सकता है। जीवन में सफलता का एक रहस्य यह है कि मनुष्य अवसर आने पर उसके लिए तैयार रहे। हमें सफलता पाने के लिए अवसरों का सही समय पर लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सफल व्यक्ति अपनी गलतियों से लाभ उठाएगा और फिर से अलग तरीके से प्रयास करेगा। सफल व्यक्ति गलतियों को सीखने के अवसर के मौके के रूप में देखता है और फिर कोशिश करता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा से आप दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। सबसे कठिन काम है कार्य करने का निर्णय, बाकी सब केवल दृढ़ता है। किसी कार्य को शुरू करने का फैसला करना सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, किस्मत खुद ही बदल जाएगी। जब आप अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं तो वे आखिरकार आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे और निरंतर प्रयास करने चाहिए। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जब हम जिंदगी में कुछ करने की ठान लेते हैं तो उसे पाने के लिए हम हर संभव कोशिश करते हैं। इतिहास ने कभी आसानी से जीतने वाले को याद नहीं रखा। जो बिना संघर्ष के जीत हासिल करते हैं वे इतिहास में अधिक महत्व नहीं पाते। मुश्किल दौर ही आपको मजबूत बनाता है। मुश्किल हालात हमें भविष्य के लिए सशक्त और सक्षम बनाते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। ऐसा कोई काम नहीं जो हम कर नहीं सकते। अपने सपनों को पंख दो। सपनों को पूरा करने के लिए उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। चुनौतियां हमारी क्षमता को बढ़ाती हैं, भले ही वह व्यक्ति खुद को कमजोर महसूस करता हो। अपने लक्ष्य ऊंचे रखें और तब तक ना रुकें जब तक आप वहां पहुंच ना जाएं। हमें अपने जीवन में ऊंचे और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने के लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए। जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है। अपना बैलेंस बनाए रखें। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी महानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। असली महानता कभी असफल ना होने में नहीं बल्कि गिरकर फिर से उठकर आगे बढ़ने में है। सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन असफलता से मिले सबक पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। सफलता का जश्न मनाना उचित है, लेकिन असफलताओं से मिली सीख को समझना भी जरूरी है। नकल से सफल होने की अपेक्षा मौलिकता से असफल होना बेहतर है। जीवन में अपनी अनोखी पहचान के साथ आगे बढ़ना अधिक मूल्यवान है।
भले ही वह असफलता की वजह बने। सफलता और असफलता का मार्ग लगभग एक ही है। सफलता और असफलता में बहुत सी समानताएं होती हैं। सफलता आमतौर पर उन लोगों को मिलती है जो इसकी तलाश में बहुत व्यस्त होते हैं। सफलता सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मेहनत और समर्पण का परिणाम होती है। असफलताओं से सफलता का विकास करें। निराशा और असफलता सफलता की दो निश्चित सीढ़ियां हैं। असफलता और निराशा सफलता की ओर बढ़ने का एक जरूरी हिस्सा है। आज कोई छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया था। वर्तमान की सुख सुविधाएं अक्सर उन कोशिशों का नतीजा होती हैं जो किसी ने पहले की थी। कठिनाई जितनी बड़ी होगी, उससे पार पाने में महानता भी उतनी ही अधिक होगी। जब हम जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना कर उन्हें पार करते हैं, तो ये हमारी महानता को दर्शाता है। अपनी कल्पना से जियो, अपने इतिहास से नहीं। हमें अपने भविष्य को अपने विचारों और सपनों के आधार पर आकार देना चाहिए। सफलता की खासियत यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जो मेहनत करते हैं, सफलता उन्हें ही मिलती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने काम पर फोकस करना होगा। सफल होने के लिए कार्य के प्रति समर्पण जरूरी है। मुश्किलें आएंगी, मगर हार कभी ना मानो। मुश्किल हालात से कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप कुछ भी जोखिम नहीं उठाते हैं, तो आप और भी अधिक जोखिम उठाते हैं। जीवन में कोई भी कदम उठाने से कतरना भी एक तरह का जोखिम होता है। मुसीबतें हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। कठिनाइयां सिर्फ दुख देने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमारे लिए एक संदेश भी होती हैं। मैदान से हारा इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। अगर इंसान मन से हार मान ले, तो उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है, तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं। जब किसी काम की शुरुआत कर दी है, तो उसे अधूरा छोड़कर लौटना व्यर्थ है। अगर आप अभी तक महान कार्य नहीं कर सकते, तो छोटे कार्य को महान तरीके से करें। अगर आप बड़े लक्ष्य नहीं हासिल कर सकते, तो छोटे काम को ही पूरे समर्पण के साथ करें। परम सफलता के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता दयालु होना है, दूसरा तरीका दयालु होना है, तीसरा तरीका दयालु होना है। जीवन में सफलता पाने के लिए दयालुता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। सफलता मन की शांति है, जो यह जानने में आत्मसंतुष्टि का प्रत्यक्ष परिणाम है कि आपने सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश की है, जिसमें आप सक्षम हैं। असली सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और शांति से मापी जाती है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। दूसरों से बेहतर बनने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा के बजाय हमें खुद के सुधार पर फोकस करना चाहिए। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है, तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। कुछ अनोखा करना चाहते हैं, तो अक्सर हमारे दिल की इच्छाएं और दिमाग की तर्कशीलता एक दूसरे के खिलाफ हो सकती हैं। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता की राह से गुजरना पड़ता है। बड़ी सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं। साहस वाला एक व्यक्ति बहुमत बनाता है। व्यक्ति का साहस समाज में बदलाव ला सकता है। जीवन में सफलता का एक रहस्य यह है कि मनुष्य अवसर आने पर उसके लिए तैयार रहे। हमें सफलता पाने के लिए अवसरों का सही समय पर लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सफल व्यक्ति अपनी गलतियों से लाभ उठाएगा और फिर से अलग तरीके से प्रयास करेगा। सफल व्यक्ति गलतियों को सीखने के अवसर के मौके के रूप में देखता है और फिर कोशिश करता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा से आप दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। सबसे कठिन काम है कार्य करने का निर्णय, बाकी सब केवल दृढ़ता है। किसी कार्य को शुरू करने का फैसला करना सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, किस्मत खुद ही बदल जाएगी। जब आप अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, तो वे आखिरकार आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे और निरंतर प्रयास करने चाहिए। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जब हम जिंदगी में कुछ करने की ठान लेते हैं,
तो उसे पाने के लिए हम हर संभव कोशिश करते हैं। इतिहास ने कभी आसानी से जीतने वाले को याद नहीं रखा। जो बिना संघर्ष के जीत हासिल करते हैं वे इतिहास में अधिक महत्व नहीं पाते। मुश्किल दौर ही आपको मजबूत बनाता है। मुश्किल हालात हमें भविष्य के लिए सशक्त और सक्षम बनाते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। ऐसा कोई काम नहीं जो हम कर नहीं सकते। अपने सपनों को पंख दो। सपनों को पूरा करने के लिए उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। चुनौतियां हमारी क्षमता को बढ़ाती हैं, भले ही वह व्यक्ति खुद को कमजोर महसूस करता हो। अपने लक्ष्य ऊंचे रखें और तब तक ना रुकें जब तक आप वहां पहुंच ना जाएं। हमें अपने जीवन में ऊंचे और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने के लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए। जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है। अपना बैलेंस बनाए रखें। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। असली महानता कभी असफल ना होने में नहीं, बल्कि गिरकर फिर से उठकर आगे बढ़ने में है। सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन असफलता से मिले सबक पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। सफलता का जश्न मनाना उचित है, लेकिन असफलताओं से मिली सीख को समझना भी जरूरी है। मुश्किलें आएंगी, मगर हार कभी ना मानो। मुश्किल हालात से कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आप कुछ भी जोखिम नहीं उठाते हैं तो आप और भी अधिक जोखिम उठाते हैं। जीवन में कोई भी कदम उठाने से कतरना भी एक तरह का जोखिम होता है। मुसीबतें हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। कठिनाइयां सिर्फ दुख देने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमारे लिए एक संदेश भी होती हैं। मैदान से हारा इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। अगर इंसान मन से हार मान ले तो उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं। जब किसी काम की शुरुआत कर दी है तो उसे अधूरा छोड़कर लौटना व्यर्थ है। अगर आप अभी तक महान कार्य नहीं कर सकते तो छोटे कार्य को महान तरीके से करें। अगर आप बड़े लक्ष्य नहीं हासिल कर सकते तो छोटे काम को ही पूरे समर्पण के साथ करें। परम सफलता के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता दयालु होना है, दूसरा तरीका दयालु होना है, तीसरा तरीका दयालु होना है। जीवन में सफलता पाने के लिए दयालुता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। सफलता मन की शांति है, जो यह जानने में आत्मसंतुष्टि का प्रत्यक्ष परिणाम है कि आपने सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश की है जिसमें आप सक्षम हैं। असली सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और शांति से मापी जाती है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। अगर किसी काम में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वह काम दिल से पसंद होना चाहिए। कल को आसान बनाने के लिए आज कड़ी मेहनत करो। आज की गई मेहनत ही आपके भविष्य में सफल बना सकती है। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। सपने साकार करने के लिए यह जानना जरूरी है कि आप चाहते क्या हैं। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे और निरंतर प्रयास करने चाहिए। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जब हम जिंदगी में कुछ करने की ठान लेते हैं तो उसे पाने के लिए हम हर संभव कोशिश करते हैं। इतिहास ने कभी आसानी से जीतने वाले को याद नहीं रखा। जो बिना संघर्ष के जीत हासिल करते हैं वे इतिहास में अधिक महत्व नहीं पाते। मुश्किल दौर ही आपको मजबूत बनाता है। मुश्किल हालात हमें भविष्य के लिए सशक्त और सक्षम बनाते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। ऐसा कोई काम नहीं जो हम कर नहीं सकते। अपने सपनों को पंख दो। सपनों को पूरा करने के लिए उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। चुनौतियां हमारी क्षमता को बढ़ाती हैं, भले ही वह व्यक्ति खुद को कमजोर महसूस करता हो। अपने लक्ष्य ऊंचे रखें और तब तक ना रुकें जब तक आप वहां पहुंच ना जाएं। हमें अपने जीवन में ऊंचे और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने के लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए।
जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है। अपना बैलेंस बनाए रखें। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी महानता कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। असली महानता कभी असफल ना होने में नहीं, बल्कि गिरकर फिर से उठकर आगे बढ़ने में है। सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन असफलता से मिले सबक पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। सफलता का जश्न मनाना उचित है, लेकिन असफलताओं से मिली सीख को समझना भी जरूरी है। यदि आप सही तरीके से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया एक बगीचा है। जीवन को एक सुंदर कहानी बनाने के लिए हर दिन नए दृष्टिकोण से देखो और हर चुनौती को एक नई अवसर में बदलो। मुसीबतें आती रहेंगी, लेकिन आपकी दृढ़ता से ही आपकी जीत होगी। जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता। जागो, उठो और इसे खुद बदलो। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं एक निर्णय लेता हूं और इसे सही बनाता हूं। खिलाफ कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। जिनका साथ है वो सबके बाप है। कुत्ते के मालिक को अपना दोस्त बना लीजिए। कुत्ता अपने आप भौंकना बंद कर देगा। हार जीत तो खेल है, बस आत्मविश्वास नहीं हारना चाहिए। समय की महक तो बस वो लोग समझते हैं जो वक्त का सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तजुर्बा। मेरी आंखों में देखिए जनाब, हरकतों से तो हम आज भी बच्चे लगते हैं। किसी भी चीज के लिए अपनी अहमियत को कम मत समझो, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा और कुछ है। जिंदगी जीने का तरीका और मायना अपना अपना होना चाहिए। हर किसी को अपना सबसे बड़ा प्रशंसक होना चाहिए। जब आत्मसम्मान की बात होती है तो दोस्त को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे छोटा मालिक बनाना ज्यादा पसंद है बड्ढा नौकर बनने से। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो। तुम जो भी करोगे अच्छा ही होगा। बस आगे बढ़ते रहो। किसी और की राय से प्रभावित मत होइए। अपनी सोच पर भरोसा रखिए। तुम्हारा रास्ता अलग है। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम अपनी जिद मत छोड़ो। जिद की जीत होती है। इंसान की गिनती उसकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसके संकल्प से होती है। संकल्प मजबूत रखो। अपने आप पर विश्वास रखो। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। दूसरों के लिए कभी अपने उसूलों के साथ समझौता न करे। अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा खुद करे। कोई भी हमारे मूल्य को तब तक कम नहीं कर सकता जब तक हम उन्हें ऐसा करने नहीं देते। कमी अगर अपने आप में हो तो दूसरों को दोष देकर कोई फायदा नहीं। बस एक बार खुद को समझना शुरू कर दो, किस्मत आपको संवारना शुरू कर देगी। ना अपने आप को झुकाना, ना अपने किरदार को। आत्म देखभाल आत्मभोग नहीं है। आत्म देखभाल आत्मसम्मान है। सकारात्मकता में ही शक्ति है और शक्ति में ही सफलता है। हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमारी मान्यताएं निश्चित रूप से निर्धारित कर सकती। जिस दिन तुम मुझे अपने बराबर का समझोगे, उस दिन तुम्हारा समाज भी मेरे बराबर का होगा। जीवन की हर सुबह एक नई शुरुआत है और हमें उसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए। कभी भी अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने की शक्ति को कम मत समझो। वाकिफ नहीं है तू अभी मेरे जुनून से, नहला दूंगा तुझको तेरे ही खून से। जिंदगी जीने का अंदाज अपना होना चाहिए। दूसरों की नकल करने वालों को कोई नहीं जानता। अपनी जिंदगी में खुद मालिक बनो। किसी और की गुलामी मत करो। अपने आप पर विश्वास रखो। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। हम शराब के नशे में नहीं, एटीटाइड के नशे में रहते हैं। इसीलिए हम लथड़ के नहीं, अकड़ के। हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। जो हमें भूल गए हम उन्हें याद नहीं करते। प्यार में गिरना नहीं, उड़ना चाहिए, क्योंकि जमीन पर गिरने वाले टूटते हैं, लेकिन उड़ने वाले आसमान छू लेते हैं। प्यार में वो नहीं जीतता जो जीत जाता है, वो जीतता है जो लड़ता रहता है। प्यार भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि एक जुनून है जो सिर्फ दिल से समझा जा सकता है। प्यार करने का मतलब है जीवन भर के लिए जुड़ जाना। इसलिए किसी ऐसे से प्यार करो जिसके साथ तुम्हारी जिंदगी बिताना चाहते हो। अगर प्यार में गिरोगे तो टूटोगे। इसलिए उड़ना सीखो, क्योंकि उड़ने वाले ही आसमान छू सकते हैं। प्यार एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कभी भी हार नहीं मानी जाती, बस लड़ते रहना होता है। प्यार का मतलब है किसी के लिए कुछ भी कर गुजरना, बशर्ते वो इसके काबिल हो। प्यार में पागलपन जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पागल ही असंभव को संभव बना सकते हैं। सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, न ही जीतता है, बस चलता रहता है अनंत काल तक।
पैसे के लिए करोड़ों रिश्ते तोड़ डाले। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो खुशियों को छोड़ जाते हैं। जब दोस्ती को करें पैसों से मोह, तब वो दोस्ती नहीं होती। अब सोच लो, रिश्ते भी अजीब होते हैं। कभी पैसे के नाम से बनते हैं तो कभी दिल के जज्बात से। धन केवल रहन सहन का स्तर बदल सकता है, बुद्धि, नीयत और किस्मत नहीं बदल सकता। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जीवन में सफलता उन लोगों के लिए नहीं है जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी हैं जो हमेशा दौड़ते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अगर तुम अपने सपनों की पूर्ति करना चाहते हो तो नए दृष्टिकोण से अपने मार्ग को देखो और हर कदम को उत्साह से बढ़ाओ। मुसीबतें आती रहेंगी, लेकिन सही दिशा में चलते रहने से आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। जीवन बहुत से मार्गों का नाम है, जिसमें से एक हमेशा सही होता है। सबके जैसा होता तो भीड़ में गिनती होती। अकेला हूं इसलिए खास हूं। मैं अकेला बेशक हूं, पर मुझे कमजोर मत समझना, क्योंकि आग लगाने कदम हम भी रखते हैं। छोड़ दिया है, अब लोगों को सफाई देना बरे है बात खत्म। चाहे जितना भी किसी को अपना बना लो, वो एक दिन आपको गैर महसूस करा ही देते हैं। अकेले रहना एक नशा है। ये नशा करना सबके बस की बात नहीं है। नफरत तो नहीं है, पर अब किसी से बात करने का दिल नहीं करता। सकारात्मक विचारों का मतलब है हमारी सोच में सकारात्मकता को ध्यान में रखना। ये विचार हमें उत्साहित करते हैं, संघर्षों का सामना करने की क्षमता प्रदान करते हैं और हमें सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। सकारात्मक विचार हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सकारात्मक विचार का महत्व। सकारात्मक विचार हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हम अपनी क्षमताओं और संभावनाओं में विश्वास करने लगते हैं। सकारात्मक विचार हमें स्थिरता और संपन्नता की ओर ले जाते हैं। ये हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सकारात्मक विचार हमें उत्साहित करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हमारे अंदर नई ऊर्जा और उत्साह का आभास होता है, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरती बनते हैं। सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में शामिल करना। प्रतिदिन सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में शामिल करने के लिए नियमित रूप से मेडिटेशन और अभ्यास करें। अपने आसपास के लोगों का चयन करें जो सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। अपने लक्ष्यों को सामने रखें और हर कदम पर उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। सकारात्मक विचारों को अपने अंदर लाने के लिए नियमित रूप से आत्म संवेदना का अभ्यास करें और अपनी सकारात्मक गुणों को पहचानें। सकारात्मक विचारों का अभ्यास कैसे करें? पॉजिटिव थॉट्स को अपने जीवन में शामिल करने के लिए निम्नलिखित उपायों का अनुसरण कर सकते हैं। ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारी मानसिक स्थिति में सुधार होता है और हम सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक चित्रण करने से हमारे दिमाग में सकारात्मक विचार आते हैं और हमें ऊर्जा की भरमार होती है। सकारात्मकता भरी पुस्तकों को पढ़ने से हमें सकारात्मकता की भावना और सोच का विकास होता है। हमेशा याद रखें कि हर समस्या के पीछे कुछ सीखने का अवसर होता है। समस्याओं को सकारात्मकता से देखने से हमें समाधान की दिशा में सोचने में मदद मिलती है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से हमारे अंदर भी सकारात्मकता की भावना आती है। प्यार में हर समस्या का हल होता है। प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है। प्यार वह जादू है जो हर दर्द को भुला देता है। प्यार उस रोशनी की तरह है जो हमें अंधकार से बाहर निकालता है। प्यार ही वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। प्यार का सच्चा रंग उसकी कदर करने में है, न कि उसके पीछे भागने में। प्यार के बिना हर सपना अधूरा है। प्यार के साथ हर सपना संभव है। प्यार उस आत्मा का अभिव्यक्ति है जो सदैव सकारात्मकता की दिशा में बढ़ती रहती है। प्यार का आनंद सिर्फ उसे जानता है जिसने प्यार किया है। प्यार हर चीज में सुंदरता को देखने की क्षमता देता है। जीवन वह अद्भुत उपहार है जो हमें प्रत्येक सुबह नए आशाओं और संभावनाओं के साथ दिया जाता है। हर दिन एक नया अवसर है, एक नया सुखाधिकारी दिन।
खुद को समर्थ और संघर्ष के लिए तैयार रखें, क्योंकि संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। हर क्षण को महत्व दें, क्योंकि यह कभी वापस नहीं आता। समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखें, न कि एक बाधा के रूप में। अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रत्येक कदम उठाएं। आपकी सोच आपका जीवन निर्माता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। आपके जीवन में खुशियों के लिए धन्यवाद दें, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें और प्रसन्न रहें। जीवन एक सफर है, इसे निकालने का अनुभव करें और प्रत्येक कदम का आनंद लें। स्वयं को सीमित करने की बजाय अपने संभावनाओं के साथ खेलें। अगर आप सही दिशा में जाना चाहते हैं तो पहले खुद की दिशा तय करें। सफलता का सीखा हुआ मतलब है अगली बार आपको बेहतर अवसर मिलेंगे। सकारात्मक सोच से आप हर मुश्किल को अब आसानी से सामना कर सकते हैं। अपने सपनों का पीछा करो और सकारात्मकता से उन्हें पूरा करो। जीवन में नकारात्मकता के साथ सामना करना नहीं, सकारात्मकता को चुनना है। अगर आपका लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। जितना सकारात्मक सोचेंगे उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। आपकी सोच आपके जीवन का निर्माता है। जिस दिशा में आपकी सोच है वहीं आपका भविष्य है। जीवन उसे जिएं जो हमें खुशियां देता है और सकारात्मकता हमें खुशियां देती है। संघर्ष की राह पर ही सफलता की ओर बढ़ते जाओ। प्रतियोगिता में हार या जीत सीखने का मौका है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो, क्योंकि सपने हमें हकीकत में बदलने में मदद करते हैं। सफलता के लिए महत्वपूर्ण है उत्साह और आत्मविश्वास। मंजिल को पाने के लिए सीधे सीधे मार्ग होता है और उसमें मेहनत करना होता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहो। हर समस्या के पीछे एक अवसर होता है। नकारात्मकता को पीछे छोड़ो और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ो। अपनी क्षमताओं का उपयोग करो, क्योंकि उन्हीं से आप सफल हो सकते हैं। जीतने के लिए हारना जरूरी है, लेकिन हार को स्वीकार नहीं करना। जीवन के हर पल को एक अद्वितीय अवसर के रूप में देखें। अपनी क्षमताओं को समझें और उन्हें बढ़ावा दें। हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। हर काम को उत्साह के साथ करें, क्योंकि यह सफलता की कुंजी है। अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखने के लिए संगीत, किताबें और जीवन के प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। जीवन के हर दिन को एक उत्कृष्टता का मौका मानें। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि सकारात्मकता और स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध होता है। सकारात्मक आभास हमें सभी परिस्थितियों में सहारा देता है। जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वागत करें, क्योंकि वह हमें मजबूत बनाती है। मेरे पास सफलता की सीधी और सही दिशा है और मैं उसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। हर मुश्किल मुझे मेरे लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने का एक नया मौका प्रदान करती है। मैं अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करके सफलता को हासिल करूंगा। मेरी सकारात्मक सोच ही मुझे आगे बढ़ाने की ऊर्जा प्रदान करती है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करूंगा। मैं हर कठिनाई को एक संदेश समझता हूं कि मुझे और मजबूत बनने की आवश्यकता है। मैं हर चुनौती को एक अवसर मानता हूं, जो मुझे बेहतर और अधिक समृद्ध बनाने में मदद करता है। सफलता मेरे लिए एक अवसर का मतलब है और मैं उसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूं और मैं विश्वास रखता हूं कि मैं उन्हें हासिल करूंगा। आज को बेहतर बनाओ, कल के लिए नहीं, बल्कि अभी के लिए। जीवन के हर लम्हे का आनंद लें, क्योंकि वह कभी भी वापस नहीं आता। आपके सपने और आपकी मेहनत आपको वहां ले जाती है जहां आप जाना चाहते हैं। आपकी सोच आपकी दुनिया को बदल सकती है। सकारात्मक सोच आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। हर दिन एक नई शुरुआत, एक नया मौका। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसका इस्तेमाल करो। यूं ही मदद के लिए न हो आतुर, किसी व्यक्ति की जरूरत या असल वजह जाने बिना मदद की पेशकश करना उस व्यक्ति की आत्म संक्षमता की भावना को कमतर कर सकता है। हमें यह जान लेना बेहद जरूरी है कि हम मदद किसकी और किस रूप में करना चाहते हैं। बेतक हमने जो कुछ भी खोजा है वह उन स्थितियों से संबंधित है जिनमें लोग सहायता चाहते हैं। फिर भी हम ऐसे संबंधित हैं जानते हैं जो मानसिक बकबक का अनुभव करते हैं और कई बार मदद नहीं मांगते। हो सकता है
वे समस्या को खुद सुलझाने का प्रयास करते हों या इस बात को लेकर चिंतित होते हों कि मदद मांगने से लोगों का उन्हें देखने का नजरिया या फिर उनका खुद के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा। लेकिन अक्सर हम किसी न किसी तरह की सहायता प्रदान करना चाहते हैं। आखिरकार जिनकी हम परवाह करते हैं उन्हें मदद की आवश्यकता में देखना एक मानसिक और न्यूरोबायोलॉजिकल अनुभव हो सकता है। इससे सहानुभूति उपजती है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों के तहत सावधानी जरूरी है। शोध बताते हैं कि बगैर मांगे सलाह देने का प्रयास खतरनाक हो सकता है, भले ही आपका इरादा नेक हो। जब हम गलत समय पर सलाह देते हैं तो उसका असर उलटा हो सकता है। गणित के सवाल से जूझ रही अपनी बेटी को वह सवाल कैसे हल करना है, इसकी सलाह देने वाले माता पिता के अनुभव के बारे में सोचें। माता पिता समस्या को गंभीरता से देखते हैं, किसी रोगी की तरह। बिना तरीका जाने माता पिता जब बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं तो वह झुंझलाकर कहती है, मुझे पता है कैसे करना है। इसके बाद गणितीय तर्क भावनात्मक कुतर्क में बदल जाता है। दरअसल किसी व्यक्ति की जरूरत या असल वजह जाने बिना मदद की पेशकश करना उसकी आत्म सक्षमता की भावना को कमतर कर सकता है। परीक्षण कर पाया कि दूसरों को मदद करने का तरीका कब ज्यादा प्रभावशील होता है। अध्ययन में उन्होंने पाया कि वे प्रतिभागी दूसरों की मदद से ज्यादा संतुष्ट थे जब उन्होंने संबंधित व्यक्ति गुहार लगाई, न कि बिना पूछे मदद के लिए आतुर रहने वालों से। वहीं शादी समारोह में जब लोग बिना मांगे ही दूसरों की मदद के से कुछ मदद के लिए आगे आते हैं, तब मदद लेने वाले के मन में सहायता करने वाले के प्रति आदर भाव बढ़ जाता है। इसलिए हमें यह जान लेना बेहद जरूरी है कि हम मदद किसकी और किस रूप में करना चाहते हैं। सपने संकेत देकर हमें सचेत करते हैं, बस उनकी प्रकृति को समझना आना चाहिए। इसलिए स्वप्न के ठीक बाद जब नींद खुलती है तब उस पर क्रिया करने से पहले धैर्यपूर्वक सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। पहले रुकें, फिर विचार करें और तब आगे बढ़ें। किसी तंग घाटी के बीच से गुजरने के बाद जब हम अचानक एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाएं जहां से रास्ते बंट जाते हों, भले हर दिशा में भरपूर दृश्यावली फैली हुई हो, ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि हम कुछ पल के लिए ठहर जाएं। जल्दबाजी अच्छी नहीं होगी, अन्यथा गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं और भटकते रहेंगे। पहले अच्छे से सोच विचार कर लें कि अब हमें किस रास्ते पर जाना है। सपनों के मामलों में भी ऐसा ही होता है। सपने पूर्णतः तर्क संगत घटनाक्रम की दृश्यावली होते हैं। किसी स्वप्न के रूप में प्रकट होने से पहले हमारे स्वप्न विचारों से ऐसे कौन से बदलाव आते हैं कि वे ऐसा रूप और आकार धारण कर लेते हैं। यह बदलाव कैसे होता है, वह सामग्री कहां से आती है जिससे सपने का ताना बाना बुना जाता है। सपने की विचित्रताओं का कारण क्या है। सपने क्या हमारी भीतरी मानसिक प्रक्रियाओं के संबंध में कुछ नई बातें बता पाने की क्षमता रखते हैं। मेरा सुझाव है कि फिलहाल इन सारे सवालों को एक तरफ रख दिया जाए और कोई रास्ता चुनकर आगे बढ़ा जाए। हमने पाया है कि सपने किसी इच्छा का पूरा होना चित्रित करते हैं। यह बात बड़ी आसान है कि सपनों में होने वाली इच्छा पूर्ति अक्सर बहुत साफ और खुली होती है और सरलता से पहचानी जा सकती है। उदाहरण के लिए एक सपना है जिसे मैं प्रयोग के रूप में जब चाहूं तब बुला सकता हूं। मैं जब कभी रात्रिभोज में एंचोबी, जैतून या अन्य कोई तेज नमक वाली चीज खा लेता हूं तो रात में मुझे प्यास लगती है और उससे मेरी नींद खुल जाती है। लेकिन नींद के खुलने से पहले एक सपना चल रहा होता है जिसकी कथा सदा एक जैसी रहती है, और यह वह कि मैं पानी पी रहा हूं। बड़े बड़े घूंट भरता हुआ उसका स्वाद इतना बढ़िया लग रहा है जैसे गला सूख जाने पर कोल्ड ड्रिंक पीने पर लगता है। और फिर मेरी नींद खुल जाती है और मैं पाता हूं कि कुछ पीने की वास्तविक इच्छा तो मुझ में बनी हुई है। लेकिन सपना आने का कारण है प्यास, जिसे तब जान पाता हूं जब मैं जग जाता हूं। प्यास की अनुभूति से पीने की इच्छा पैदा होती है और यह सपना मेरी उस इच्छा को पूरी होता दिखा देता है। इस तरह यह सपना उस काम को अंजाम देता है जिसकी प्रकृति का मैं शीघ्र अनुमान लगा लेता हूं। सपना यह तो बता सकता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जागृत अवस्था में कर्म करने होंगे। जैसे सपने में लगी प्यास को बुझाने के लिए उठकर पानी पीना पड़ता है।
जीवन की बड़ी से बड़ी घटनाओं को लेकर भी सपने हमें संकेत देकर सचेत करते हैं। बस उनकी प्रकृति को हमें समझना आना चाहिए। सपने हमारी वास्तविक सोच का भी प्रतिबिंब होते हैं। कई बार सपने गलत कार्य करते हुए भी दिखते हैं, इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि जागते ही उस काम को अंजाम दे दिया जाए। यहाँ भी वही सिद्धांत लागू होता है, पहले रुकें, फिर विचार करें और तब आगे बढ़ें। सपनों में छिपे अर्थ को समझें। यदि हमने अपनी लोक भाषा को ही देखा और समझा होता तो हम सपनों में छिपे अर्थ के सिद्धांत तक एक छोटे रास्ते से ही पहुंच सकते थे। लोक या जन जन की भाषा में कहें तो सपने प्रमुख रूप से इच्छाओं की पूर्ति करने वाले वरदान होते हैं। तभी तो कई बार उम्मीद से ज्यादा मिलने पर कहते हैं, इसकी तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। सफलता अंतिम पड़ाव का नाम नहीं, ये एक श्रृंखला है ऊपर उठने की। बढ़ते हुए प्रत्येक कदम अपने आप में एक सफलता है। मित्रों, सफलता हासिल करना कोई जादुई छड्डी नहीं। जादुई छड्डी से हासिल की गई सफलता में कोई मजा भी नहीं। जैसे कोई ऊपर के मंजिले पर जाता है तब सीढ़ियां होती हैं। ये सीढ़ियों के प्रत्येक स्टेप हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाते हैं। इसी तरह जैसे हम एक कदम आगे बढ़े कि तुरंत हमें एक स्टेप सफलता हासिल हुई ऐसा मानना चाहिए। उनका आनंद भी मनाना चाहिए और फिर आगे बढ़ने के लिए तैयारी भी करनी चाहिए। लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद ही सफल हुए ऐसा नहीं। ये जीवन एक ज्यादा मंजिले वाली इमारत है। एक सीढ़ी पूरी होते ही हम एक मंजिले पर पहुंच जाते हैं, फिर वहां नई सीढ़ी दिखाई पड़ती है। इस तरह हम ऊपर उठते जाते हैं। अगर केवल असंतोष को ही साथ रखेंगे तो हमें आनंद मिलेगा ही नहीं। असंतोष की आग में हम जलते रहेंगे। हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि हमारा आखिरी कदम सच में आखिरी हो। सफलता आखिर में हमारे प्रयासों का ही निखार है। सुबह की शुरुआत ऐसी सोच से कीजिए कि हमें रात को अच्छी नींद आ जाए। हारा वह नहीं जो निष्फल हो गया, हारा वह है जो निष्फलता से डरकर प्रयास को ही छोड़ देच गया। सही दिशा सफलता की कुंजी है, क्योंकि गलत राह अंत में घोर निराशा दिलाती है। अगर आप जीवन में ऐसा सोचते हो कि मैं कुछ कर नहीं पाता, तो तुरंत कोई प्रारंभ कीजिए, क्योंकि शुरुआत करना ही विकास है। आगे की यात्रा तो हमारे बढ़ते कदम ही कराएंगे। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तुम विश्वास करो कि तुम महान हो और तुम महान बन जाओगे। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो। खुद पर विश्वास करो और जो चाहो वह बन जाओ। शक्ति जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। जो भी तुम सोचते हो वह हो जाते हो। तुम अगर एक बार भी हार मान लेते हो तो कभी भी सफल नहीं हो सकते। सच्ची सफलता वह है जो इंसान को सही मायनों में खुश कर दे। जितना अधिक तुम अपने अंदर खोजोगे, उतना अधिक तुम बाहरी दुनिया को समझ पाओगे। कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। असफलता का मतलब है कि आपने कोशिश की और वह एक सफलता है। जो लोग कभी गलती नहीं करते, वे कभी कुछ नया नहीं करते। सफलता के लिए उत्सुक न हो, मूल्यवान बनने का प्रयास करें। शिक्षा वही है जो स्कूल में सिखाई गई चीजों को भूल जाने के बाद भी बची रहती है। एक व्यक्ति जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जिज्ञासा के बिना जीवन जीने लायक नहीं है। हमारी समझ की सीमा हमारी वास्तविकता की सीमा होती है। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। अपने आप को खो देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप दूसरों की सेवा में व्यस्त रहें। वह परिवर्तन बनिए जिसे आप दुनिया में देखना चाहते हैं। शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती, वह अडिग इच्छा शक्ति से आती है। एक कोमल तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। भविष्य उस पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। जो जैसे कि आप कल मरने वाले हैं। सीखो जैसे कि आप हमेशा जीवित रहने वाले हैं। आपको वह परिवर्तन बनना होगा जिसे आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अपने आप को खो देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप दूसरों की सेवा में व्यस्त रहें। खुशी वह है जब वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं और वो क्या करते हैं, उनमें समर्थ होता है। अपने आप को समर्थ बनाने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप अपने मन की शांति के साथ दूसरों की मदद करें। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है।
हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो। जो रास्ते से नहीं डरे वही मंजिल तक पहुंचे। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है। खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मुश्किलें सिर्फ परीक्षा होती हैं, सफलता के लिए तैयार हो जाओ। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। समय और धैर्य दो सबसे बड़े योद्धा हैं। सपनों को पाने के लिए जागना पड़ता है, नींद में तो हर कोई सोता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मानना कभी मत। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल मीठा होता है। शिक्षा के सफर की असली सच्चाई को दर्शाता है। शिक्षा प्राप्त करते समय बहुत सारे संघर्ष और मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन यह सब हमें सीखने और बढ़ने में मदद करता है। जब आप कठिनाइयों और गलतियों का सामना करते हैं, तो याद रखें कि यही चीजें आपके कौशल और क्षमताओं को बेहतर बनाती हैं। अंततः ये चुनौतियां आपको एक बेहतर और अधिक समझदार इंसान बना देंगी। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि सफल लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ और मेहनती होते हैं। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा ध्यान लगाते हैं और लगातार प्रयास करते हैं। वहीं असफल लोग अक्सर अपने उद्देश्यों को पाने के लिए उतनी मेहनत या दृढ़ता नहीं दिखाते। सफल होने के लिए सबसे पहले आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। उदाहरण शिक्षा के पारंपरिक तरीकों के खिलाफ एक नई सोच पेश की है। उनका कहना है कि बच्चों को सिर्फ कुछ खास विषयों को पढ़ाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें सीखने की इच्छा और जिज्ञासा देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षकों का काम सिर्फ कक्षा में पढ़ाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि बच्चों में ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता बनी रहे। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है, वह मेरे लिए एक नायक है। शिक्षण सबसे महान और निस्वार्थ पेशों में से एक है। शिक्षक अपने छात्रों को बेहतर इंसान बनाने और अच्छी शिक्षा देने के लिए कई रचनात्मक और नई तरीकों का उपयोग करते हैं। शिक्षकों का प्रयास होता है कि वे छात्रों को व्यावहारिक और नैतिक ज्ञान दें। महान लोगों के शैक्षिक उदाहरण हमें बुद्धिमान सबक सिखाते हैं, लेकिन हर किसी के जीवन में एक या अधिक नायक होते हैं जिन्हें वे अपना मार्गदर्शक मानते हैं। ये शिक्षक सिर्फ स्कूल में नहीं मिलते, बल्कि जीवन में भी हमें कई लोग मिलते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग, जो हमें महत्वपूर्ण जीवन का ज्ञान देते हैं। जो हम खुशी से सीखते हैं, उसे हम कभी नहीं भूलते। इस कथन में अल्फ्रेड मर्सियर यह बताना चाहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया को सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित नहीं रखना चाहिए और इसे मजेदार बनाना चाहिए। सीखना केवल एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। छात्रों और शिक्षकों दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। इंटरैक्टिव कक्षाओं के साथ सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाया जा सकता है। इससे छात्रों को पारंपरिक सख्त माहौल के मुकाबले ज्यादा ज्ञान हासिल होगा। किसी चीज को मजेदार तरीके से सीखना उसे रटने से बेहतर होता है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मत सोच इतना। जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं,
दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। सफलता एक घटिया शिक्षक है। इन लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वह सफल नहीं हो सकते। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। आए साधारण लिखने वाले लोग यह दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 आप जैसे हो वैसे ही रहा करो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से बहुत ज्यादा होती है। दुनिया में हर चीज उठाई जा सकती है पर एक गिरी हुई सोच कभी नहीं उठती। बहुत ही महंगे किरदार है जिंदगी में दोस्तों। समय आने पर सबके भाव एक साथ बरक जाते हैं। काफिला एक दिन भी तेरे पीछे होगा, बस तू अकेले चलना शुरू तो कर। इंसान अपनी नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। उस जगह पर खामोश रहना अच्छा होता है जहां 2 कोढ़ी के लोग अपनी हैसियत का बखान करते हो। जमाने में वही आगे बढ़ता है जो अपने आप को बदलता है। अगर किसी से पंगा ले ही लिया है तो उसकी जिंदगी का रोड़ा नहीं, स्पीड ब्रेकर बनो। इंसान के अंदर अगर साहस और जिद हो तो उसके सामने कोई भी बाधा नहीं आ सकती। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आपके और आपकी सफलता के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच खड्डीढी है। शिकायतें तो सभी को है जिंदगी से, पर जो जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते। अगर आप अपने ऊपर काबू कर लो तो आपके सभी सपने भी कबूल हो जाएंगे। अगर आपको जमाने के साथ चलना है तो चेहरे बदलने का हुनर जरूर आना चाहिए। खासकर गिरे हुए लोग हमारी जिंदगी में आकर हमें दुनिया के सबसे महंगे सबक दे जाते हैं। अगर आपके अंदर संघर्ष और धैर्य है तो आप बड़ी से बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं। हमसे मिलना हो तो आओ गहरे पानी में। अनमोल खजाने कभी किनारे पर नहीं मिलते। बेगुनाह कोई नहीं, सबके राज होते हैं। किसी के छुप जाते हैं, किसी के छप जाते हैं। खुशी से जीने के बहाने ढूंढें, गम तो किसी भी बहाने मिल जाता है। वो गलतियां बहुत दर्द देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। निकाल के जिस्म से जो अपनी जान देता है, बड़ा ही मजबूत है वो पिता जो कन्यादान देता है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर उन सपनों को पूरा करने का एक मौका देते हैं। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। क्रोध से शुरू होने वाली हर बात लज्जा पर समाप्त होती है। हर कोई मिलता है यहाँ पहनकर सच का नकाब। कैसे पहचाने कोई कौन है अच्छा कौन खराब। जिस घर में बेटियों और बहुओं के खिलखिलाने की आवाज आती है उस घर में वास्तु दोष कभी नहीं होता है। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है जितना हम समझते हैं। पिता नीम के पेड़ के जैसा होता है जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों पर वह छाया हमेशा ठंडी ही देता है।